प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए आज हम संत याकूब से वचन सुनेंगे। संत याकूब लोगों से क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 19 में संत याकूब लोगों से कहते हैं, संत याकूब लोगों से कहते हैं, हम लोगों से क्या कहते हैं, तुम लोग विश्वास करते हो कि केवल एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु कांपते रहते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा प्रभु यीशु के देखकर डरता और कांपता रहता है। हालेलुया हालेलुया। वही वचन हम सुनेंगे रोमी अध्याय 10 वाक्य हम 11 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। देखो संत पौलुस कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है एक ही ईश्वर है और उसके वचन का पालन करना है। हालेलुया। देखिए अभी वचन सुना हम संत याकूब के पत्र में, तुम लोग विश्वास करते हो कि केवल एक ही ईश्वर है, अच्छा करते हो। दुष्ट आत्मा भी ऐसा विश्वास करते हैं किंतु वो डरते कांपते रहते हैं। हालेलुया। डरते और कांपते रहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। जो उन पर विश्वास करता है और उनके वचन का पालन करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। जो प्रभु का वचन सुनता और उसका पालन करता है वो व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा उसको। हालेलुया। उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, विश्वास करो और उसके वचन का पालन करो। हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 5 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में पेरतों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास को बढ़ाइए। प्रेरित कहते हैं कि हे प्रभु हमारे विश्वास के बढ़ाइए। प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। हालेलुया। तो हमारा विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं राई के दाने के बराबर। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता। राई के दाना मेरे भाई मेरे बहनों सब दानों से छोटा है और जब वो बोया जाता है वो सब पौधों से बड़ा हो जाता है। उसमें पक्षी उसमें बसेरा कर लेती है और वो सब पौधों से बड़ा होता है। इसलिए राई के दाने के बराबर विश्वास यदि हमारा होता तो
प्रभु कहते हैं तुम शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी बात मान जाता। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा विश्वास छोटा और ठोस होना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास ठोस होना चाहिए। और प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमारा विश्वास प्रभु के साथ गहरा होना चाहिए। गहरा विश्वास हमारा प्रभु के साथ में कब होगा? जब मैं उसके वचन के सुनेंगे और उसके वचन का पालन करेंगे तो हमारा विश्वास, हमारा रिश्ता यीशु के साथ गहरा हो जाएगा। जब गहरा रिश्ता हो जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम उनसे जो कुछ मांगेंगे वो हमें अवश्य मिलेगा। हालेलुया। यीशु के साथ गहरा रिश्ता बनाइए मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि गहरा रिश्ता जब तक नहीं बनेगा तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। गहरा रिश्ता कैसे बनेगा? जब मैं उनके वचन सुनूंगा और उनके एक एक वचन का पालन करेंगे तो मेरा उनके साथ एक गहरा रिश्ता, गहरा संबंध हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 21 पद संख्या 22 में। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? कैसे मिलेगा? क्योंकि हम उनके वचन का पालन करते हैं, इसलिए हमें तुरंत मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है और प्रभु यीशु से हमें जरूर देगा। हालेलुया। जो कुछ मांगना है, जो कुछ मांगना है। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें देने का क्यों वादा करते हैं? क्योंकि हम प्रभु के वचन का पालन करते हैं, इसलिए वो हमें देंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करना सीखिए। प्रभु प्रभु करने वाले सारी दुनिया प्रभु प्रभु कहकर चिल्ला रहा है, पालन करने वाले कोई नहीं है। पालन करने वाले कोई नहीं है। जब हम उनके वचन सुनेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे तो प्रभु के साथ हमारा गहरा रिश्ता होगा। जब गहरा रिश्ता बन जाएगा तो हम उनसे जो कुछ मांगेंगे हमें तुरंत मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में पढ़ते हैं। सुसमाचार में मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। देखिए मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कहती है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है और प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है। हालेलुया। माँ मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश में विश्वास करती है और माँ मरियम गर्भवती हो जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, इस संदेश में विश्वास करिए और आज्ञा के पालन भी करिए। हालेलुया। हालेलुया। यह हम सबों के लिए बहुत ही कृपा का स्रोत है, प्रभु का वचन, और उसका हमें पालन करेंगे और जो कुछ मांगेंगे
हमें सब कुछ मिल जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों। सिर्फ प्रभु प्रभु करना काफ़ी नहीं है, उनके वचन का पालन करना ये सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट है। हालेलुया। हमें उनके वचन की सुनना और उनके वचन का हमें पालन करना। कभी कभी गानों में हम गाते हैं कैसे, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। तेरे हाथों को पकड़ा रहूँगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूँगा। जब उनके वचन के अनुसार चलेंगे, उनके वचन का पालन करेंगे और यीशु के साथ गहरा रिश्ता बन जाएगा और जो कुछ मांगेंगे सब कुछ मिल जाएगा। सारे लोगों को जय यीशु।